हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। लगातार स्टॉक में गिरावट का माहौल बना था, बट एक अच्छी रिकवरी भी यहाँ पर बीच में आई थी। जिस रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए कि वो यहाँ पर आई थी, बट एक जो रेंज हो चुका है अभी 38 रुपए 60 पैसे से लेकर के 36 रुपए का, वो रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है। उस रेंज की बात करेंगे इस वीडियो में कि कब तक वो रेंज ब्रेक हो सकता है, कब तक हमारा जो स्टॉक प्राइस है उस रेंज से निकल के शूट अप करता है, एंड क्या यहाँ पर खरीदारी करना एक अच्छा डिसीजन होगा, क्या एवरेजिंग कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉक प्राइस का टारगेट था 54 रुपए का, कब तक वो टारगेट अचीव होगा, कोरोना का कितना डर फैला हुआ है, वो सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बेच कर निकलना है या फिर और बाय करना है गिरावट के साथ। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पीएनबी की, तो देखो यार, अगर आज का चार्ट देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अपर साइड में ही हमारा मोस्टली स्टॉक रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड बहुत कम देखने को मिला है, यानी कि नेगेटिव में स्टॉक हमारा नहीं गया है। आप देखेंगे तो मार्केट में भी एक अच्छी रिकवरी आई है, जिसकी मैं बात कल भी कर रहा था आपके सामने कि देखिए बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि कोविड की वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। कोविड एक फैक्टर जरूर है, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। ठीक है, ये सिर्फ फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं हमारे सामने, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप बाइंग या सेलिंग करने का डिसीजन ले रहे हो तो सिर्फ कोरोना केसेस देख करके मत लो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी भी बात बताता हूँ। देखिए कल गिरावट हुई, बहुत ज्यादा गिरावट हुई। अचानक से यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज आई, बहुत सारे आर्टिकल भी आए कि यार यहाँ पर गिरावट हो रही है, कोरोना की वजह से डर है, कोविड का डर है, कोविड का डर है। देखो डर जरूर है, बट वो डर इस समय पर इतना हावी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वैक्सीन है हमारे पास, हमें पता है हमें करना क्या है यहाँ पर, और पिछली बार वाली सिचुएशन नहीं है। एनएसई में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस आर इन ग्रीन जोन, और इसका कारण यही है कि लोगों को पता है कि यहाँ पर गिरावट नहीं होगी। जो एक रेंज है निफ्टी 50 का 14,250 14,850 के बीच में ही हमारा जो मार्केट है वो न्यूट्रल जोन में ही रहने वाला है। यहाँ पर कोविड का डर उतना नहीं है, तो घबराना नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पर घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि आज मार्केट में रिकवरी आई है। और क्यों आई है रिकवरी? क्योंकि आप देख सकते हो कोविड के केसेस तो आज भी बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज एकदम शून्य हो गए हैं फिर रिकवरी क्यों आई है। तो अगर कोविड का ही डर होता है यहाँ पर, तो मार्केट में रिकवरी आने के क्या चांसेस थे, आप खुद सोच सकते हैं। तो मार्केट में जो रिकवरी आई है या मार्केट में जो गिरावट हो रही है, कोविड एक फैक्टर है, बट एक ही फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो थोड़ा सा कोविड को साइड रखकर कि अपना डिसीजन लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप कीजिए कि मुझे करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पर कि आप अगर कोरोना को देख करके डिसीजन ले रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने। कल मार्केट में गिरावट थी, आज मार्केट में एक अच्छा उछाल है। तो ये समझ सकते हैं आप कि अगर जब पिछली बार लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो उस समय पर सिर्फ गिरावट होती है, रिकवरी नहीं आ रही थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में। और वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, 1 लाख से ज्यादा ऑल टाइम हाई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, बट फिर भी मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी आज दिखाई है। लास्ट वीक में 2 दिन बढ़िया रिकवरी हुई थी। ये गिरावट मार्केट साइकिल चलता रहेगा, गिरावट होगी रिकवर करेगा, गिरावट होगी रिकवर करेगा। तो उसको आप समझिए और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्डअप कीजिए। अब बात करते हैं कि यार देखो यहाँ पर तो हो गया, मार्केट हमारा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। अब पीएनबी में क्या करना है? तो देखो पीएनबी के कुछ एक सवाल हैं, हम उन सवालों के ऊपर ही चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पर जो लोग लॉस में हैं उनको क्या करना है, और रिकवर क्यों नहीं कर रहा है स्टॉक, स्टॉक हमारा बिल्डअप क्यों नहीं हो रहा, शूटअप क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो आपको खबरों से थोड़ा सा यहाँ पर जान पहचान करनी होगी, खबरें क्या आ रही हैं मार्केट में वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आरबीआई की एमपीसी कमेटी की सेकंड मीटिंग थी आज के दिन में। ठीक है, अगर एमपीसी मीटिंग होती है हमारी यहाँ पर तो वो एक बड़ा इवेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जब भी एमपीसी पॉलिसी बनाई जाती है, फ्रेम की जाती है, तो वहां पर बैंकिंग स्टॉक से 1-2 दिन पहले गिरावट में आते ही हैं। क्या रेट्स चेंज होंगे, हमारे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, बैंक रेट क्या होगा, उस सबका डिसीजन वहां पर एमपीसी पॉलिसी लेती है, और उसके बेसिस पर अगले आने वाले 2 महीना 3 महीना बैंकिंग सिस्टम जो है वो रन होता है। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉर बैंकिंग सिस्टम, और उसका ही असर है कि जो हमारा पीएनबी का बैंक हो गया या कोई और बैंक हो गया, वो बहुत ही डल बिहेव कर रहा है, उस रेंज के बीच में ही चल रहा है वो। तो आप देखिए कि कल अप्रैल हो जाएगा 7 अप्रैल को एमपीसी पॉलिसी का जो कमेंट्री है वो आनी है। आप उस कमेंट्री को सुनिए, अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहते हैं हमारे तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा, वो एक अच्छा फैसला होगा आरबीआई की तरफ से, जिससे कि पूरा स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हो, और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में भी।
अब देखो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जैसा मैंने बोला, और आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी भी उनमें से एक फैक्टर है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो इसी तरह से आपको फैक्टर वाइज अपने डिसीजन को बिल्डअप करना है। तो आप मार्केट पर थोड़ा सा नजर रखिए और उस खबर पर भी नजर रखिए कि आरबीआई एमपीसी पॉलिसी किस तरह से लेकर आती है। मोस्टली उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो हमारे रेट्स है वो अनचेंज रहने वाले हैं और उसका असर हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन कोविड-19 केसेस आर राइजिंग। तो वहां पर एक हमें जो पॉलिसीज है वो मार्केट को सिंक करके ही आने की उम्मीद है। तो ये एक अच्छी खबर होगी मार्केट के लिए भी, एक अच्छी खबर होगी बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ये एक बड़ा रीजन है जिससे कि बैंकिंग सेक्टर इस समय पर डल बिहेव कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में गिरावट हुई है और रीजन वही है हमारा कि आरबीआई एमपीसी पॉलिसी बड़ा इवेंट है। आप उसको समझिए, बजट जितना बड़ा इवेंट नहीं है, बट हाँ ये एक बड़ा इवेंट है जिसको आपको नजर रखनी है जिसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कि करना क्या है यहाँ पर, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। देखो खरीदारी करने का जो डिसीजन होना चाहिए वो या तो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, अदरवाइज नहीं खरीदो। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए क्यों खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस समय पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जैसे मैंने बोला, कोविड एक फैक्टर है हमारे सामने और उसका ही एक असर देखने को मिल रहा है मार्केट पर भी। तो उसको अगर बढ़ता है बहुत ज्यादा, लॉकडाउन वगैरह होता है, तो भले ही वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करे बट इनडायरेक्टली प्रोडक्शन वगैरह बंद हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में काम होना बंद हो जाएगा, लोगों की जॉब दोबारा जा सकती है। तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी हिट करेगा। तो इसीलिए अगर आप बाय करते हो तो बाय ऑन रिस्क की स्ट्रेटजी रख करके लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग करो। पीएनबी एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने क्योंकि सस्ता है, बट आप देखो कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी पीएनबी के साथ हो रही हैं। पीएनबी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी लास्ट, आप देखिए लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है पीएनबी में। और उसके साथ साथ ही जो नई पॉलिसीज लॉन्च हुई, जो नए प्लान्स लॉन्च हुए हैं पीएनबी के थ्रू, चाहे आईओसी के साथ बड़ी पार्टनरशिप हो, चाहे बहुत सारी फार्मा कंपनी के साथ पीएनबी ने पार्टनरशिप की है। इन्होंने क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस था वो भी सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी के रूप में लगाया है उसे। तो काफी बड़ी खबरें पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई आ रही हैं और उसका ही असर आपको आने वाले दिनों में देखने का मिलेगा। बट आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा मार्केट को और ज्यादा स्टेबल होने के लिए और कोविड की सिचुएशन को थोड़ा सा लोअर जाने के लिए। वो ओनली फैक्टर नहीं है बट इट्स अ फैक्टर। ठीक है, तो आप बात करें खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। आप मार्केट में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप देखिए कि डीआईआई यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मैं यही बात हमेशा आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट की सिचुएशन खराब हो रही है हमारी, तो सबसे पहले जो लोग होते हैं वो ये डीआईआई होते हैं जो भागते मार्केट में बिकवाली करके। मार्केट की सिचुएशन को जिस तरह से आप देख रहे हैं, मे बी आप थोड़ा सा गलत नजरिए से देख रहे हैं। मार्केट में गिरावट होने के चांसेस बहुत मिनिमम है इस समय पर। ये क्रैश वैश नहीं करेगा, ये सब फालतू की कहानियां हैं जिन पर आपको यकीन हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है मार्केट में। इसीलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड, खरीदारी करनी है तो देखिए डीआईआई से सीखिए थोड़ा सा। 31 मार्च को 2000 करोड़, 30 मार्च को 2100 करोड़, 26 मार्च को 1700 करोड़, 25 मार्च को 2200 करोड़ लगातार डीआईआई पर खरीदारी कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि जानते हैं कि इस लेवल पर, इस प्राइसेस पर हमें स्टॉक आगे आने वाले दिनों में अवेलेबल नहीं होगा। बात करें अब कल के लेवल्स की या फिर कल के बाजार के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लेवल्स की, देखो 36 रुपए का हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है स्टॉक को। इससे नीचे स्टॉक के जाने की उम्मीद नहीं है। एंड जो पहला रेजिस्टेंस है जहां पर स्टॉक हमेशा हिट करता है 38 रुपए 60 पैसे का, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये रेजिस्टेंस हमारा मल्टी टाइम टच हुआ। आप देखिए यहाँ पर भी काफी कोशिश की थी स्टॉक ने कि यहाँ से बाहर निकले, बट वो निकल नहीं पाया। तो 38 रुपए 60 पैसे का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कम से कम बाइंग मत करना। यहाँ पर 38-60 के ऊपर ही बाइंग करना या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना, शॉर्ट टर्म के लिए मत एंट्री लेना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अपर साइड में 38-60 का लेवल आपको लेकर उतरना है मार्केट में, डाउन साइड में 36 रुपए 10 पैसे का लेवल लेकर के उतरना है। कोविड का डर इतना मत लेकर के उतरिए, रियल लाइफ में थोड़ा डरिए बट मार्केट में आप आसानी से प्ले कर सकते हैं मार्केट को। मार्केट में उसको ओनली फैक्टर की तरफ मत देखिए। यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमारा अभी बेरिश मोमेंटम में है, इसलिए भी थोड़ा सा डल बिहेव कर रहा है। आरएसआई की बात करें तो 43 का आरएसआई यानी प्राइस मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम है या फिर वीकर सेक्शन की तरफ है या फिर न्यूट्रल मान सकते हैं आप यहाँ पर कि हमारा जो प्राइस मोमेंटम है न्यूट्रल जोन में है। यही एक बड़ी वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इस समय पर थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं मार्केट में। एक्यूमुलेशन का जोन आप कह सकते हैं कि खरीदारी करके रखा जा रहा है स्टॉक को, लगातार खरीदारी बिकवाली नहीं की जा रही है। और वो एक चीज आप यहाँ पर साफ तौर पर इसके वॉल्यूम में भी देख सकते हैं, सिर्फ 101 मिलियन का वॉल्यूम आया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का जो स्टॉक है हमारा अक्सर यहाँ पर 250 मिलियन का शेयर ट्रेड होते हुए देखे गए हैं। ठीक है, तो वही एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट थोड़ा सा डल बिहेव कर रहा है, मार्केट न्यूट्रल जोन में है, मार्केट में गिरावट नहीं है, मार्केट न्यूट्रल जोन में है। तो न्यूट्रल जोन में थोड़ा सा स्टे करने का फैसला लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, बने रहिए मार्केट में, अच्छा प्रॉफिट आप आने वाले दिनों में
कमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बाय करें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए करना, वरना फिर सिर्फ होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।